सद्गुरु प्रेमदास जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सद्गुरु तुकाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सद्गुरु बन बाबा जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में महाराज का एक पद लेकर के आगे बढ़ते हैं। महाराज हमारे समझ समझ प्राणिया जो मुख चाहिए, समझ समझ रे प्राणिया जो मुख चाहिए, ऐसी भगति गे रहिए वे, ऐसी भगति गे रहिए वे, सद्गुरु धारो शीस के ऊपर, राम राम मुख लइए वे, राम राम मुख लइए वे। समझ समझ प्राणिया जो मुख चाहिए, ऐसी भगति कह रही है। महाराज फरमाते हैं अरे भाई समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो ऐसी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक पकड़ करके धारण कर लो। ऐसी भक्ति धारण करो तो महाराज फरमा रहे सतगुरु शरण धार सिर ऊपर, सतगुरु की शरण जाकर के और उनके जो वचन है, उनका जो ज्ञान है, महाराज का जो ज्ञान है सतगुरु महाराज का, उसको अपने सिरोधारी करो, सिर के ऊपर धारण कर लो और उनकी शरण में जाने के बाद, उनके ज्ञान में जाने के बाद निज मन के द्वारा राम राम मुख लगे, राम राम आपको सांस सांस में लेना है। ये आती जाती श्वास में राम नाम का भजन करना है। सदगुरु की शरण में चले जाना है। शरण का मतलब है अपना सारा बल छोड़ देना, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु सारा से सब दूर बिड़ारो रे। ऐसे कठिन शब्दों में महाराज ने कह दिया है, बिल्कुल खरी बात होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और ये सत की भक्ति है। सत का मतलब होता है जो कुदरती आपके अंदर प्रकट हो जाए। जैसे कोई गाली देता है तो क्रोध एकदम प्रकट हो जाता है, होता नहीं होता? जो क्रोधी होगा उसके अंदर क्रोध प्रकट हो जाएगा, काम ही होगा, काम की बात बोलते ही काम उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से और एक जगह महाराज कहते हैं, काम राम सब माय है, संगत के गुण जोय। हर व्यक्ति के अंदर जो दो चीजें हैं, एक काम और दूसरा राम। तो परमात्मा भी सबके अंदर है और वो काम रूपी माया भी सबके अंदर है, लेकिन कब प्रकट होती है? जैसा संगत मिल जाती है वो वैसी प्रकट हो जाती है। कामी पुरुष को स्त्री की बात वर्णन करते ही उसके अंदर काम की वासना फड़क उठती है, बशर्ते कि वो असली स्त्री हो और वो असली जवान हो तो उसके अंदर काम प्रकट हो जाए। इसी तरह से भक्ति के लिए महाराज फरमाते हैं, वो सच्चा हंस हो, वो जिज्ञासी हो और इधर से देने वाला सच्चा सद्गुरु हो तो सत्य को प्रकट होते हुए देर नहीं, हिजड़े से काम नहीं पैदा होता। उसको जवानी नहीं है, वो बालक की उसकी अवस्था ही नहीं है, तो उसको क्या तुम कोपशास्त्र पढ़ाओ, उसी के साथ सुनाओ, क्या होने वाला? वृद्ध भी है तो भी काम नहीं जा सकता। इसी प्रकार से एक परिपक्व अवस्था होती है। ये भक्ति भी कब प्रकट होती है? तुलसीदास महाराज करवाते हैं, सकल सुकृत फल राम सनेहु, वेद पुराण संत मत
सारे पुण्य उस जीव के इकट्ठे हो जाते हैं, तब कहीं उसके अंदर राम स्नेह ही प्रकट होता है, तब उस परमात्मा से प्रेम उसके अंदर जागृत होता है। तो इतनी मामूली चीज नहीं है भाई। कोई देखी कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, चलो हम भी करते हैं, टाइम पास है, फॉर्मेलिटीज है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये ऊपर से की हुई चीजें हैं। लेकिन और दो चीजें आप बड़ी भेद से समझ लीजिएगा। संसारी व्यक्ति में और सच्चे संत में क्या फर्क होता है? संसारी व्यक्ति भक्ति करता है फॉर्मेलिटी के लिए, और संसार के काम लगाता है ध्यान लगाकर। संत कौन होता है? संत संसार के काम करता है फॉर्मेलिटी के लिए, और भक्ति लगाता है जी जान। ये भक्ति जो है ना, भक्ति इतनी आसान नहीं है। सकल सुख बहुत सारे जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर, तब कहीं उसके अंदर भक्ति का अंकुर, केवल की भक्ति को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर प्रकट होती है। और कभी कभार उसके भाग्यों से कोई सदगुरु, कोई संत, केवली संत कोई सामने आ जाए, तो उनके शब्दों का प्रभाव उसके ऊपर पड़े, तो कहीं वो केवल की भक्ति उसके अंदर प्रकट होती है, वो सत्य की भक्ति जो है प्रकट होती है। ऐसे सब प्रकट नहीं होता है। तो ये जो केवल की भक्ति है, उसके लिए महाराज हमारे कि सदगुरु शरणों धार सिर ऊपर। सदगुरु के शरण का जाने का मतलब है ज्ञान ध्यान दूजा गुरु सारा, तो सब दूर बिड़ारोगे। दूसरा ज्ञान, दूसरा ध्यान बताने वाले, दूसरे ज्ञान बताने वालों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। उनको आप बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि वो जो भी कुछ इसके अलावा आप ज्ञान सीखेंगे, जो भी आप इसका ध्यान, दूसरा ध्यान करोगे, वो आपकी क्वालिटी नहीं, डिसक्वालिफिकेशन होगी। वो आपके लिए बाधा हो जाएगी, सहायक नहीं हो। लोगों के दिमाग में ये रहती है कि चलो भाई, ये भी महाराज है, इनकी बात भी सुन लेते हैं, वो महाराज है, उनकी बात भी सुन लेते हैं, आज देवी आए उसकी भी पूजा कर लेते हैं, और सत्यनारायण है उसकी भी पूजा कर लेते हैं, राधा कृष्ण के नाम में नाच लेते हैं, गा लेते हैं, भक्ति तो है। अरे नहीं भाई, ये बहुत बड़ा, इसमें सबसे जो ऊंची चीज है पतिव्रता का है अंग एक ही। पतिव्रता का अंग एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पतिव्रता की ही सती होगी, जो पतिव्रता ही नहीं है वो सती कैसे होगी? तो आप जो पतिव्रता का अंग लेकर के यदि भक्ति करेंगे, तो यह सत्य जागृत होगा, और ये सत्य आगे बढ़ेगा, और आपको यह मिलेगा। अन्यथा पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, भक्ति का फल तो मिलेगा, लेकिन अगम देश तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। हो सकता है आप अनंतनाथ की ध्वनियां सुनना करते, ब्रह्मांड में आपकी ध्वनि पहुंच जाए, लेकिन ब्रह्मांड के पार होना तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए महाराज हमारे समझ रे प्राणिया जो चाहिए, ऐसी भगति रहिए बे, ऐसी भगति रहिए बे, सदगुरु शरण धारे सिर ऊपर, सदगुरु शरण धारे सिर ऊपर, राम राम मुख लइए बे, राम राम मुख लइए बे। एक सदगुरु का धर्म धारण करके, और सदगुरु की शता स्वरूप सदगुरु जो महाराज है, और उसके अनुयायी है जिन संतों के अंदर वो शक्ति प्रकट है, सत्ता प्रकट, उनके शरण में जाकर के राम नाम का भजन कीजिए। ये भक्ति का भेद है। आगे महाराज फरमाते, और क्या लगता है इसमें, और क्या लगाने की आवश्यकता है? तो और एक मूल चीज है, बहुत सिंपल। महाराज फरमाते हैं, प्रेम कैसा करना, प्रेम करें तो कैसे करें? तो महाराज फरमाते हैं, अरे जैसो प्रेम जगत तीरो, जैसो प्रेम जगत तीरो, ऐसो साहेब सो लागे बे, ऐसो साहिब सो